खुलासा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी मधुर साहू समेत 3 लोग मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। तो दृश्यम फिल्म की तर्ज पर आपको बता दें, सलमा की हत्या की थी। 5 साल पुराना ये पूरा मामला था और अब मौत की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन सड़क पर दफन किया था। घटना के 5 साल बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से लगातार खोजबीन की जा रही थी, कई सवाल थे कि आखिरकार न्यूज एंकर सलमा कहां गई, उनकी खोजबीन की जा रही थी। पुलिस लगातार जांच कर रही थी और अब 5 साल बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो मुख्य आरोपी मधुर साहू समेत 3 लोग गिरफ्तार हो गए। बता दें आपको, दृश्यम फिल्म की तर्ज पर सलमा की हत्या की गई थी और अब गिरफ्तारी तो हो गई है और आगे पूछताछ भी की जाएगी। बता दें आपको, हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन सड़क पर दफन किया था। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं रायपुर का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुक करते हैं। आदित्य जी, 2018 का ये मामला, उस समय भी जांच की गई थी लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में चली गई और अब 5 साल बाद इस मामले में गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। सर, मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर एक बार फिर से आप रोशनी डालें कि ये 2018 से शुरुआत हुई, 2023 तक मामला पहुंचा, अब 5 साल बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी भी जिस तह तक पुलिस को पहुंचना है वहां तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई है। बिल्कुल जय, देखिए, प्यार अब प्यार नहीं रहा, प्यार अब सौदा हो गया है। जिम इंस्ट्रक्टर था जिसके साथ प्यार हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा, लेकिन उसके बाद उसी जिम इंस्ट्रक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारा और मारने के बाद जो नई सड़क बन रही थी वहां पर दफन कर दिया। देखिए, क्राइम पेट्रोल और इस प्रकार की जो फिल्में रहती है उसको देखकर, इस प्रकार के सीरियल्स को देखकर लोग इस प्रकार से परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफेक्ट क्राइम जैसा कोई परफेक्ट क्राइम होता नहीं है। कोई ना कोई लूप होल जरूर छूटता है। 2018 का ये मामला था जब ये लापता हुई थी एंकर, चूंकि काफी नाम था, लोकल केबल चैनल में थी वो। उसके बाद पहले तो गुम इंसान कायम किया गया था, लेकिन पुलिस को यह लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं चले गई है। काफी ज्यादा लोगों से बातचीत होती थी, वो डिटेल भी पुलिस के पास थी, लेकिन उस दिशा में, जिस दिशा में आगे बढ़नी थी कहानी, उस दिशा में बढ़ नहीं पाई। हालांकि जिम इंस्ट्रक्टर से कई राउंड की पूछताछ हुई थी, क्योंकि उसमें बात सामने आई थी कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की चीजें चल रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, अधिकारी बदले, उदय किरण अभी आए हैं, आईपीएस नए, कोरबा के एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं और अब आईपीएस हैं और अभी एसपी हैं कोरबा के। उनके मार्गदर्शन में ये पूरी टीम गठित की गई थी और निश्चित तौर पर पहली बार इसमें ब्रेक थ्रू मिला है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यही बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग के बाद आपस में डिस्प्यूट के चलते पूरा मामला हुआ था, काफी कर्ज में भी चले गया था वो। जो जिम इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है इसमें, उसी ने उसे मारा है और उसके बाद उसकी लाश को दफन किया है। आज बड़ा मामला है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। 5 साल से मामला हवा में था, आज कम से कम ऑन ग्राउंड दिख रहा है। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इस पूरे विषय को लेकर और निश्चित तौर पर उनके घर वालों ने कम से कम राहत की सांस ली होगी कि 5 साल बाद कम से कम उस न्यूज एंकर के माता पिता को इंसाफ मिला है। काफी लंबा और काफी बड़ा प्रकरण था, मुख्यमंत्री तक शिकायत हुई थी इस पूरे मामले की कि अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही। जब बीच में जब कोरबा गए थे मुख्यमंत्री, उनके परिवार वाले भी मिले थे और उसके बाद इस विषय को फास्ट ट्रैक जैसा पुलिस ने इसको लिया, इस पूरे केस को, और फिलहाल जो है वो खुदाई करके बरामद भी कर ली गई उसकी बॉडी और उससे ये सामने भी आ चुका है कि ये उसी न्यूज एंकर की बॉडी थी। इस मामले पर अरेस्टिंग भी हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कुछ देर में करने वाली है। बिल्कुल आदित्य जी, आगे क्या कुछ नजर आ रहा है? परिजनों की क्या कोई बयान सामने आए? क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं परिजन इस कार्रवाई के बाद? देखिए, सीधा तौर पर कहा जाता है जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। बहुत साफ है, आप अगर लेट आपको जस्टिस मिलता है तो उस जस्टिस का कोई मतलब रह नहीं जाता। इंसाफ अगर समय पे मिलता है तब उस इंसाफ की कीमत होती है, लेकिन इतना डिलेड होने के बाद 5 साल बहुत होता है। देखिए, जिसके घर का शख्स गायब हो और बेटी गायब हो और उसको ये ना पता चले कि उसकी बेटी 5 साल तक है कहां, और अचानक ये बता दें कि ये खुदाई में जो ये, क्योंकि अब कुछ बचा तो है ही नहीं, वहां पर केवल कंकाल मिले और डीएनए के बाद वो तमाम चीजें फाइनल हो रही कि वो उस न्यूज एंकर की है। लेकिन उस परिवार के पास अब कुछ नहीं है। वो परिवार के केवल इतना ही है कि कम से कम देर से ही सही इंसाफ मिला, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया, 5 साल का समय। शायद इतनी तत्परता शुरू में दिखाई जाती तो ये केस उसी समय सॉल्व हो जाता।
बिल्कुल, और ये बड़ी बात है आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ में 2018 का ये पूरा मामला था, ठंडे बस्ते में गया, लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर से फाइल्स को खोला गया और अब जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो पाई है। शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए, लेकिन सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता लक्ष्मण महंत भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण सर, अपडेट दीजिए। जानकारी मिल रही है कि शव को अब बरामद कर लिया गया है, अब शायद आगे तमाम जो प्रोसेस है वो भी की जाएगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास इसे लेकर फिलहाल? जी देखिए, जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो काफी सातिराना अंदाज में उस दौरान दृश्यम मूवी की तरफ जिस तरीके से जो निर्माणाधीन थाने था, मूवी में थाने के अंदर शव को दफनाया गया, तो इस तरीके से निर्माणाधीन सड़क थी, फोर सड़क थी, उसके नीचे दफना दिया गया था। तो और जो बीचों बीच दफनाया गया था उसमें क्या है, अभी तो रोड बनी तो रोड अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में पीछे पुलिस को इसकी शंका हुई, एक आरोपी की निशानदेही पर यहाँ पर खुदाई की गई रोड के बाजू में, वहां पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगे। इसके बाद फिर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी है उसकी धरपकड़ में अपनी पूरी छूट गई और फिलहाल जो 2 आरोपी पकड़े गए उनकी निशानदेही पर यह तय हो गया है कि सड़क के बीचों बीच उसे दफन किया गया। तो फिलहाल अभी खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। हमने जो यहाँ के सीएसपी हैं, जांच अधिकारी, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी कोर्ट से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी और रोड को खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि वहाँ पर कंकाल कहाँ जहाँ पर है वो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब तक पुलिस खुलासा नहीं करी कॉन्फ्रेंस लेकर की, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि आखिरकार उसके हत्या क्यों किया गया था, क्या मामला था पूरा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जानकारी के लिए। लेकिन बड़ा अपडेट आपने अभी दिया है कि 1:30 बजे हालांकि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस